साथियों, मैं सीधे उस खदान से जो कि अडानी को अलॉट हुई है, वहाँ से सीधे जगह पर पहुंचकर जंगल के बीच में आप सबसे बात कर रहा हूँ। और आपको आवाज़ आ रही होगी कि किस तरह से ये ज़बरदस्त पेड़ कटाई चल रही है। हमारे सामने आप देखोगे, हमारे सामने आप देखोगे तो ये पेड़ कटाई है। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि बहुत पुलिस थी, जंगल के रास्तों से हमको आना पड़ा और मैं और मेरा साथी ही बस यहाँ बचे हैं। बाकी और कोई नहीं बचा है क्योंकि सबको या तो डिटेन कर लिया है और इतनी भारी भरकम पुलिस है यहाँ पर। आपको नज़ारा हम दिखाते हैं। ये पूरे जंगल कटे हुए हैं। ये आपको सीधा नज़ारा हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि ये पूरे जंगल कट रहे हैं और अडानी और सरकार की भूख ने शायद ये सबसे बड़ा तांडव मचाया है। और हम लोग ने देखा है कि किस तरह से बिना अनुमति के हमने बिना अनुमति के ये लोगों ने बिना पैसा कानून फॉलो करे, ना फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉलो करे, इन्होंने पूरे पेड़ काट दिए हैं। और ये आज पूरा दिन हमको हो गया, तब जाकर हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। ये सीधा से एकदम लाइव आपके बीच में है। हम लोग पूरा जंगल पार कर जंगल से बीच में से होकर यहाँ तक पहुंचे हैं क्योंकि पुलिस ने नहीं आने दिया। और ये एकदम लाइव आपको दिख रहा है। ये एकदम मशीनें चल रही हैं, पेड़ कट रहे हैं। आप देखिए, ये पूरा जंगल साफ हो गया है और ये मशीन चल रही है। ये पूरे पेड़ ये वही सबसे बड़ी खदान है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा कोल ब्लॉक 2700 हेक्टेयर का। और इसमें हमारे पूरे आदिवासी को विस्थापित करने का पूरा प्लान बना लिया है और इसमें लाखों पेड़ कटने वाले हैं। ये सीधा सिंगरौली से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, सिंगरौली से। और ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि इस तरह की घटना आज हमारे देश में हो रही है, जहां पूरा ये आप देखिए कि दूर दूर तक पूरा साफ कर दिया गया है। और बहुत सारी इस तरह की मशीनें चल रही हैं, चल रहा है। साथियों, बहुत मशक्कत से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत रिस्क लेकर, क्योंकि हमारे ही जो सरकार है जिसका काम आदिवासियों को बचाने का है और वो आज आदिवासियों को पूरा ख़त्म करने पर तुली है। और दुख की ये भी बात है कि हमारा देश के राष्ट्रपति आदिवासी हैं, हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर आदिवासी हैं, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदिवासी हैं और इस जिले की जो मंत्री बनी हैं वो भी आदिवासी हैं। उसके बाद भी इस जिले में इस तरह का तांडव हो रहा है। हमारी कई आदिवासियों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमसे अनुमति नहीं ली गई है और ये जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का साधन है हमारे जंगल। और अगर जंगल से हटा देंगे और जहाँ
कोल माइन यहाँ सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश की, मैं आपको बता दूं कोल माइन यहाँ खुलने वाली है। और गांव वालों को बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनको बाहर भी निकलने नहीं दिया जा रहा है और कोई उनसे संपर्क भी नहीं कर सकता। आज जो हम पहुंचे हैं बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, जंगल के रास्ते से पहुंचे हैं। कई हमारे साथियों को डिटेन कर लिया गया है, उनको नोटिस जारी करे गए, 50-50 हजार के बॉन्ड साइन कराए गए। और इस तरह के मेरे साथ नहीं सभी लोगों के साथ हो रहा है जो इस क्षेत्र को बचाने के लिए लगे हुए हैं। आप सबको सामने आना चाहिए क्योंकि अगर इस तरह, क्योंकि मैं अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, ना कोई पार्टी अकेली लड़ सकती है, हम सबको साथ आना पड़ेगा। पर ये जो तांडव यहाँ पर चल रहा है, ये इसको कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए, मतलब हर जगह आप देखोगे कि कटे हुए पेड़ आपको दिखेंगे, हर जगह बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं। और ये तो शुरुआत है। अभी जो हमारी सबसे चर्चा हुई है ये बहुत दिनों तक चलने वाला है क्योंकि 2700 हेक्टेयर की ये पूरी वन भूमि पर ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। यहां भी मशीन चल रही है। तो जो बात थी वो बिल्कुल सही निकली कि सरकार की एक ही पॉलिसी है कि एक पेड़ मां के नाम और पूरा का पूरा जंगल अडानी के नाम। ये उसकी हकीकत है साथियों। और ये हम जहां खड़े हैं ये जंगल के बीच का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम जंगल के बाहर खड़े हैं, ये जंगल के बीच का हिस्सा है। ये सामने मेरे साथी सुनील जायसवाल हैं, यूथ कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ता हैं, प्रदेश सचिव बने हैं। पर इनके बिना आज जंगल के बीच में हम नहीं आ सकते थे क्योंकि जंगल बहुत पैदल चलकर हम जंगल के रास्ते से आए हैं। क्योंकि अगर पहले ही नहीं तो पुलिस कल रात से ढूंढ रही है हमें। और हम लोग आज आपको ये बताना चाहते थे कि जहां पूरे देश में लगातार बम धमाके हो रहे हैं, पुलिस अपने आदिवासियों को रोकने में लगी है, उनको खत्म करने में लगी है। सरकार का जो रोल है अपने नागरिकों को बचाने का, वो रोल को पूरा ना करते हुए आज जंगल खत्म करने के लिए और आदिवासियों को खत्म करने के लिए ये सरकार लगी हुई है। और ये शुरुआत है साथियों, हम सबको लड़ाई साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगी। और इस तरह का जो तांडव हो रहा है हमारे देश में, उसको हमें नई क्रांति के साथ रोकना पड़ेगा। नहीं तो जंगल कटते जाएंगे और हम लोग बाद में ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहेंगे। ये देखिए, ये भी पेड़ कटाई ही चल रही है। अब साथियों मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा क्योंकि अब हमें और आगे भी जाना है देखने के लिए। पर आप सब जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और जिनको लगता है कि ये देश आदिवासियों का है, ये देश जल जंगल जमीन का है, आप सब लोग आवाज उठाइए। नहीं तो इसी तरह से वो आपसे एक पेड़ मां के नाम लगवाएंगे और पूरा पूरा जंगल अडानी के नाम कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।